आज हम यूनिट नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स हमने इसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। तो आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन या फिर ये स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहा जाता है उसमें लिखना है। इसमें लिखने से पहले हम सबसे पहले इसके कुछ रूल्स हैं वो हम लिख लेते हैं। फर्स्ट रूल हमारे पास है व्हेन पॉइंट मूव्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जब पॉइंट लेफ्ट टू राइट मूव होगा सो वी विल मल्टीप्लाई बाय 10 एंड पावर इज नेगेटिव। लेफ्ट टू राइट कौन सा है? अगर मैं इस क्वेश्चन बी में देखूं तो बी में यहां पर पॉइंट है। जब हम इस पॉइंट को आगे की तरफ मूव करेंगे, ठीक है, तो इसको कहते हैं लेफ्ट टू राइट। तो जितने डेसिमल प्लेसेस आपने मूव करवाए हैं आपने उतने ही नंबर्स लिखने हैं 10 रेज टू पावर। और जब आप पॉइंट को राइट टू लेफ्ट मूव करवाएंगे तो फिर मल्टीप्लाइड बाय 10 और पावर जो होगी वो आपके पास पॉजिटिव होगी। तो चलिए फर्स्ट वाला हम सॉल्व करते हैं। ए है 1 2 3 4 मीटर। 1 2 3 4 मीटर। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म साइंटिफिक नोटेशन आपने 10 रेज टू पावर में आपने इसको लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है कि अब ये आपके पास पॉजिटिव नंबर है और इसका जो पॉइंट होता है ये लास्ट में होता है। यहां पर आप इसको मूव करवाएं और इसको 1 और 2 के दरमियान लेकर आए। जब पॉइंट 1 और 2 के दरमियान आएगा तो इस पॉइंट से पहले आप देखें कि एक नॉन जीरो डिजिट है। जीरो नहीं है बल्कि नॉन जीरो 1 डिजिट होना चाहिए, तब ये साइंटिफिक नोटेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म में आती है। तो कितने प्लेसेस मूव करवाया? 1 2 एंड 3। तो हम लिखेंगे 1.234 इंटू 10 रेज टू पावर 3 प्लेसेस मूव हुए हैं तो 10 रेज टू पावर 3। ये फर्स्ट रूल हमने इस पर अप्लाई किया है। सेकंड है हमारे पास बी पार्ट जो है वो है 0.000023 सेकेंड्स। तो ये अब हमारा पॉइंट लेफ्ट साइड पर है। इसको हमने मूव करवाना है। कहां तक मूव करवाना है? ये 2 और 3 के दरमियान। ये स्टैंडर्ड फॉर्म बनती है। और अब हम साइंटिफिक नोटेशन में इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। पॉइंट है ये यहां पर 1 2 3 4 और 2 के आगे यहां पर हमने इसको लिखना है तो 2.3। हम लेफ्ट टू राइट लिखेंगे और पावर माइनस में होगी। तो हमने कितने प्लेसेस मूव करवाया? 5। तो 2.3 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 5 सेकेंड। नेक्स्ट हमारे पास है 469.3 इंटू 10 रेज टू पावर 5 मीटर। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ये जो आपको दी हुई है दिस इज नॉट अ स्टैंडर्ड फॉर्म। पॉइंट को कहां लेकर आना है? 4 और 6 के दरमियान। पॉइंट से बिफोर जो है आपका 1 नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। तो कितने प्लेसेस मूव करवा रहे हैं इसको? 1 and 2। 4.62 10 रेज टू पावर 5 एज इट इज रहा और 10 रेज टू पावर 2 प्लेसेस मूव हुए तो हम यहां पर, और राइट टू लेफ्ट हुए तो 10 रेज टू पावर 2 मीटर। तो ये हमारे पास 5 है पावर और ये 10 रेज टू पावर 2 है। दोनों ऐड हो जाएंगी तो 4.69 इंटू 10 रेज टू पावर 7 मीटर आ जाएगा। नेक्स्ट 8 है हमारे, ये डी पार्ट है 0.00985 इंटू 10 रेज टू पावर 7 है। पॉइंट यहां से शिफ्ट होगा और 9 और 8 के दरमियान जाएगा। तो कितने प्लेसेस मूव हुआ? 1 2 और 3। लेफ्ट साइड से मूव हुआ राइट साइड की तरफ तो हम -3 लिखेंगे 10 रेज टू पावर -3। 10 रेज टू पावर 7 एज इट इज था। 9.85 इंटू 10 रेज टू पावर 7 इंटू 10 रेज टू पावर -3। 7 में से -3 किया तो ये हमारे पास 10 रेज टू पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। एक्सप्रेस द फॉलोइंग मेजरमेंट्स बाय यूजिंग द प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस हमने यूज करने हैं। पहला वाला पार्ट है 27.5 इंटू 10 रेज टू पावर -10 मीटर। -10 10 रेज टू पावर -10 के लिए हमारे पास प्रीफिक्स नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इसको ए को सॉल्व करते हैं। ये है 27.5 इंटू 10 रेज टू पावर -10 मीटर। इस पॉइंट को अगर हम मूव करवा दें 2 और 7 के दरमियान,
ठीक है, तो हम राइट से लेफ्ट की तरफ मूव हो रहे हैं, तो ये हमारे पास जो रूल है उसमें हम क्या करते हैं, 10 रेज़ टू पावर जो है उसमें 1 ऐड हो जाता है, क्योंकि 1 डेसिमल प्लेसेस मूव हुआ है, इस पॉइंट से यहां पर आया है और राइट से लेफ्ट की तरफ आया है, तो ये आपके पास -10 है, तो इस -10 में ये +1 ऐड हो जाएगा। अब आपके पास बाकी क्या है, -10 में +1, तो हमारे पास माइनस और प्लस माइनस होता है, तो ये रह जाएगा -9, क्योंकि जो बड़ी वैल्यू होती है उसका साइन हम लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2.27 इंटू 10 रेज़ टू पावर -9। अब आप सबको पता है कि 10 रेज़ टू पावर -9 का जो प्रीफिक्स है, ठीक है, उसको नैनो कहते हैं, इसको स्मॉल n से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो हम इसको रिप्लेस करेंगे, ये जो है 10 रेज़ टू पावर -9, ठीक है, ये रिप्लेस हो जाएगा किसके साथ, नैनो के साथ, और 2.27 नैनोमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 0.0023 इंटू 10 रेज़ टू पावर -2 है। अब यहां से डेसिमल पॉइंट को मूव करवा के हम कहां पर लेकर आएंगे, यहां पर 2 और 3 के दरमियान, तो कितने डेसिमल प्लेसेस हम मूव करवा रहे हैं, 1, 2, 3 एंड 4, तो ये आ जाएगा हमारे पास 10 रेज़ टू पावर -4, क्योंकि लेफ्ट टू राइट है। अब जब लेफ्ट टू राइट कोई भी डेसिमल पॉइंट मूव होता है तो हम उसमें 10 रेज़ टू पावर में सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं जितने डेसिमल प्लेसेस मूव होते हैं, सो ये आ जाएगा 2.3, ये 10 रेज़ टू पावर -2 एज इट इज है, और ये आ जाएगा 10 रेज़ टू पावर -4, -2 और -4, 10 रेज़ टू पावर -2 है और ये 10 रेज़ टू पावर -4 है, तो ये कितने हो जाएंगे, 10 रेज़ टू पावर -6 हो जाएगा, और 10 रेज़ टू पावर जो -6 है उसका जो प्रीफिक्स है वो माइक्रो उसको कहा जाता है, और इसका जो रिप्रेजेंट करते हैं ये माइक्रो का सिंबल है, इसको म्यू रीड किया जाता है, सो 2.3 माइक्रो सेकेंड इसमें ये आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इफ अ बॉय हैज एज ऑफ 15 ईयर्स, एक बॉय है उसकी एज 15 ईयर्स 2 मंथ्स और 10 डेज है, आपने इसको कन्वर्ट करना है सेकंड्स में, मिली सेकंड्स में और मेगा सेकंड्स में, तो सोल्यूशन हम करते हैं, डाटा लिखते हैं, 15 ईयर्स को कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले हम सेकंड्स में, और इसके बाद हम 2 मंथ्स को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, और उसके बाद 10 डेज जो है उसको हम सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे, तो सबसे पहले हम 15 ईयर्स को सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। अब 15 ईयर्स है, 15 ईयर्स में कितने मंथ्स होते हैं, वी हैव 12 मंथ्स होते हैं, और 12 मंथ्स में कितने डेज होते हैं, हम 15 को 12 मंथ से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और उसके बाद एक मंथ में 30 डेज होते हैं, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 1 मंथ में कितने दिन है, 30 डेज, और एक दिन में कितने घंटे होते हैं, आवर्स, हाउ मेनी आवर्स आर डेज इन अ डे, तो ये आ जाएगा 15 इंटू 12 इंटू 13, और डेज में आवर्स कितने हैं, वी हैव 24 आवर्स, और अब आवर्स में कितने मिनट्स होते हैं, 1 आवर इट कंटेन्स 60 मिनट्स, तो अब इन तमाम टर्म्स को, आवर्स को आपने मिनट्स में कन्वर्ट करना है, तो 24 यहां तक तो आपने कर लिया, अब नेक्स्ट आवर्स को आपने सेकंड में मिनट्स में करना है, सो 60 मिनट्स। अब मिनट्स में सेकंड कितने होते हैं, मिनट्स में 60 सेकंड्स होते हैं, तो ये अब ये तमाम टर्म्स जो है ये हम इसको ऐसे लिखेंगे, और मिनट्स में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे जी, 15 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 30, 20 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये सबको मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास सेकंड्स आ जाएंगे। अब हमने नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, हमने 2 मंथ्स को सेकंड्स में चेंज करना है, तो 2 मंथ्स को सेकंड में चेंज करें, 2 मंथ्स में कितने डेज होते हैं, 30 डेज, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 30,
अब डेज में कितने आवर्स होते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 30, और डेज में जो आवर्स होते हैं वो है 24 आवर्स। नेक्स्ट स्टेप जो है 2 मल्टीप्लाई बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 20, और 1 आवर जो है उसमें आपके पास 60 मिनट्स होते हैं। तो ये तो ऐसे ही हो गया, और इस आवर को हम रिप्लेस करेंगे 60 मिनट्स के साथ। अब मिनट्स में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं। तो अब ये ऐसे ही रहा ये वाली तमाम टर्म, और अब मिनट्स को सेकंड में, तो 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, 1 मिनट्स 60 सेकंड्स। तो इसको 60 सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5184000 सेकंड्स आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप है आपका 10 डेज टू सेकंड्स। अब 10 डेज को सेकंड्स में आपने करना है। 10 डेज 24 आवर्स होते हैं, ठीक है। 1 डे इसमें कितने आवर्स होते हैं, 24। सो डेज को आपने आवर्स में चेंज करना है, 10 मल्टीप्लाई बाय 24 आवर्स। अब आवर्स को आपने मिनट्स में चेंज करना है। ये तो हो गया एज इट इज, और आवर को मिनट्स में 1 आवर कंटेन 60 मिनट्स, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद मिनट्स को सेकंड्स में करेंगे, तो 60 मल्टीप्लाई बाय 60 सेकंड्स, तो यह आ जाएगा 864,000 सेकंड्स। अब आपने क्या करना है, ये तमाम जितने भी हमने 15 ईयर्स और उसके बाद 2 मंथ्स और 10 डेज, इन सबको आप ऐड कर लें। सो ये सब हमने ऐड कर लिया, तो ये आपके पास आ जाएगा 472.608 एंड 000। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें आप। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है कि आपने इस पॉइंट को मूव करवाना है 4 और 7 के दरमियान। कितने डेसिमल प्लेसेस मूव करवाए हैं हमने, 1 and 2। सो 4.72608 इंटू 10⁻⁸ बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएंगे सेकेंड्स। नेक्स्ट हमारे पास है मिली सेकेंड, इसको कन्वर्ट करना है। तो इसको कैसे मिली सेकेंड्स में कन्वर्ट करेंगे, जब भी हम किसी उसमें कन्वर्ट करते हैं तो हम मिली 10⁻⁻³ होता है। तो हम इस टर्म को, ये जो हमारे पास टर्म है ये वाली, इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई भी करेंगे, और 10⁻³ से इसको हम मल्टीप्लाई 10⁻+3 और 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास आ जाएगा 4.72608 10⁻, ये तो पहले था हमारे पास। तो हमें मिली चाहिए, तो मिली क्या होता है, 10⁻³ होता है। सो ये आपके पास आ जाएगा, ये 10⁻8 10⁻3 ये ऐड हो जाएंगे ये, और 10⁻³ को हम ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हमें मिली चाहिए। सो 8 9 10 11, 10 में 3 ऐड किए तो ये 10⁻11 आ जाएगा, और 10⁻³ को हम रिप्लेस कर देंगे मिली के साथ। तो ये आपके आंसर मिली सेकेंड्स में आ गया। अब मेगा सेकेंड्स में हमने इसको कन्वर्ट करना है। हमारे पास जो वैल्यू है वो 4.72608 इंटू 10⁸8 सेकेंड है। अब 10⁸8 को स्प्लिट कर लें, क्योंकि मेगा जो होता है वो 10⁻6 होता है। सो इसको स्प्लिट कर दें 10⁻² और 10⁻6 में आप कन्वर्ट कर लें। तो ये जो टर्म है 10⁻6 को, इसको रिप्लेस कर देंगे मेगा m के साथ। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4.72608 10⁻² मेगा सेकेंड। अब यहां हमने अब हमारे पास आ जाएगा ये 10⁻6 को हमने मेगा, इसको रिप्लेस किया मेगा के साथ। अब हमें एक स्टेप और करना है। अगर हम इस पॉइंट को, क्योंकि हमसे स्टैंडर्ड फॉर्म तो नहीं मांगा गया, ठीक है, हमने इसको कन्वर्ट करना है सेकेंड्स मिली सेकेंड्स इसमें। इस पॉइंट को अगर हम यहाँ मूव कर दें, हम लेफ्ट टू राइट आ रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे 10⁻⁻²। सो यह आ जाएगा 472.608 इंटू ये 10⁻² एज इट इज होगा, और जब यहाँ से पॉइंट यहाँ मूव हुआ है 2 और 6 के दरमियान, तो इसको हम लिखेंगे -2, 10⁻²। अब 2 -2, ठीक है, 10⁻² -2, तो ये क्या हो जाएगा 10⁻0 हो जाएगा।
अब 10 रेज़ टू पावर 0 जो होता है वो होता है 1। सो ये हमारे पास आ जाएगा 472.608 और 10 रेज़ टू पावर 1 होता है मल्टीप्लाई बाय 1 तो वो ही वैल्यू आ जाएगी 472.608 मेगा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी किलोमीटर्स आर देयर इन 25 माइक्रोमीटर्स। सो हमारे पास हाउ मेनी किलोमीटर्स 25 माइक्रोमीटर्स में कितने किलोमीटर होते हैं। माइक्रो स्मॉलर है और किलो जो है वो बिगर यूनिट है आपका लेंथ का। सो हम किलोमीटर आपने फाइंड आउट करना है। ये आपका डेटा है 25 माइक्रोमीटर है। माइक्रो किसके इक्वल होता है 10 रेज़ टू पावर -6 के इक्वल होता है। अब हमने इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो किलो किसके बराबर होता है 10 रेज़ टू पावर 3 के बराबर होता है। तो हम ये जो टर्म है हमारी इसको 10 रेज़ टू पावर 3 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे और 10 रेज़ टू पावर -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। सो 25 इंटू -6 और हमें किलो चाहिए तो 10 रेज़ टू पावर 3 हम ऐसे ही लिखेंगे और -6 और -3 25 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6 -3 ये -6 है इसमें से -3 कर लेंगे। सो ये आ जाएगा 25 इंटू 10 रेज़ टू पावर -9 और 10 रेज़ टू पावर 3 क्या होता है किलोमीटर होता है। ठीक है। अब यहां पर हम पॉइंट को अगर मूव करवाएं यहां तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर इस तरफ मूव कर -9 राइट से लेफ्ट की तरफ मूव हुआ है तो +1 करेंगे और ये आ जाएगा हमारे पास 2.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर -8 किलोमीटर। अगर आप यहां तक भी आंसर लिखते हैं तो देन इट्स ओके, लेकिन पूरा प्रोसीजर आपने करना है। सो क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज पिच एंड लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। और क्वेश्चन है इफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल इज 1 मिलीमीटर एंड टोटल डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल इज 20। इसका बी पार्ट है, ये स्क्रू गेज का है। इफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन इट्स मेन स्केल इज 0.5 एंड इज मूवेबल स्केल इज 50 डिवीजन। तो सबसे पहले हम वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट फाइंड करते हैं। सो लीस्ट काउंट का जो फार्मूला है हमारे पास स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। सो उसने स्मॉलेस्ट डिवीजन आपको दी हुई है जो कि 1 मिलीमीटर है और टोटल डिवीजन उसने दी हुई है जो कि 20 है। सो आपने 1 डिवाइडेड बाय 20। सो 1 डिवाइडेड बाय 20 मिलीमीटर में है तो इसको डिवाइड करें तो ये आ जाएगा आपके पास 0.005 मिलीमीटर। सेकेंड स्क्रू गेज का है, उसका लीस्ट काउंट कैसे करते हैं, पिच डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ द डिवीजन ऑन द मेन स्केल। इसकी पिच जो है वो है स्क्रू गेज की 0.5 और मूवेबल स्केल में 50 डिवीजन है। सो पिच डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ द डिवीजन, सो 0.5 डिवाइडेड बाय 50 तो ये इसका लीस्ट काउंट आ जाएगा। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 6, look at the measurement of the vernier caliper as shown in this figure. What is the main scale reading? What is the coinciding division on the vernier scale? C. Calculate the total readings on the vernier caliper. अच्छा, सबसे पहले हमें what is its main scale division? मेन स्केल डिवीजन आपने वर्नियर कैलिपर की फाइंड आउट करनी है। याद रखें कि ये आपके पास ये क्या है, ये वर्नियर स्केल कहलाता है और ये जो है ये आपके पास मेन स्केल है। सो सबसे पहले मेन स्केल को फाइंड आउट करना है। सो यहां पर आप देखें ये 0 है वर्नियर स्केल का। इसके इस तरफ जितनी भी आपको मेन स्केल रीडिंग नजर आ रही है ये तमाम मेन स्केल रीडिंग है, ये आपने नोट डाउन करनी है। ये हो गई 0। ये इसके बाद जो है वो हम इसको रीड करते हैं 0.1 सेंटीमीटर, दिस इज 0.2, 0.3 सेंटीमीटर, 0.4 सेंटीमीटर, 0.5 और इसको 1 सेंटीमीटर, 1.1, 1.2। तो यहां तक जब हम आते हैं तो ये हमारे पास जो रीडिंग बन रही है यहां तक ये है हमारी 2.5 सेंटीमीटर।
उसके बाद हमने व्हाट इज इट्स कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑन द मेन स्केल। सो हमें मेन स्केल की कोइंसाइडिंग डिवीजन देखनी है, कौन सी वाली है। सो ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ द लाइंस यहां पर कितनी है, 10 है। तो यहां से देखते हैं ये 1 वाली भी नहीं कर रही, 2 भी, इसमें भी डिफरेंस है आपके पास। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 और 8 लाइन जो है दिस वन ये एग्जैक्ट कोइंसाइड कर रही है। तो हम क्या लिखेंगे, 8th डिवीजन इज कोइंसाइडिंग। अब ये 8th डिवीजन जो है इसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका जो लीस्ट काउंट बनता है वो बनता है ये स्मॉलेस्ट डिवीजन, ये मिलीमीटर में है 1 और इसमें टोटल नंबर ऑफ द लाइंस कितनी है, 10 लाइंस है। तो हम लीस्ट काउंट फाइंड करेंगे 1 डिवाइडेड बाय 10, तो ये आ जाएगा 0.1 मिलीमीटर। इसको सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करें, इसको 10 से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। तो अब आपने जो 8th डिवीजन ली है इसको आपने मल्टीप्लाई करना है ये सेंटीमीटर वाले लीस्ट काउंट से, क्योंकि अभी हमने सेंटीमीटर जो है इसकी रीडिंग ली है। तो कैसे करेंगे, 2.5 प्लस यहाँ 9 लिखा गया है, सॉरी यहाँ 8 है, 8 मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि 8th डिवीजन कोइंसाइड है, 8 मल्टीप्लाई बाय 0.01 सेंटीमीटर। तो आप ऐड करें तो यह आ जाएगा 2.58 सेंटीमीटर आ जाएगा।